थॉर को लगता है कि एसगार्ड की गद्दी उसकी है, पर वो भूल गया है कि उसका भाई अभी भी जिंदा है, अमर है, लोकी, क्योंकि ओडिन का असली बेटा मैं हूं। हाय, दिस इज सप्तऋषि, द इंडियन वॉइस, द हिंदी वॉइस फॉर लोकी, द गॉड ऑफ मिस्चिफ, और आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई। सो प्लीज वॉच एंड कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल भोज। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके साथ हमारा लव एंड हेट रिलेशनशिप है। ये कभी हमें अच्छा भी लगता है, कभी हमें बहुत ज्यादा बुरा लगता है। समझ ही गए होंगे मैं बात कर रहा हूं लोकी की, जो कि है हमारे थॉर भैया का छोटा भाई। ऐसे में दोस्तों, लोकी को जो हिंदी आवाज देते हैं 2011 से 19 तक जिन्होंने दी है, उनका नाम है सप्तऋषि, और वो आज हमारे स्टूडियो पधारे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका बॉलीवुड स्पाई में। थैंक यू राहुल, थैंक यू सो मच। सर, ये हमारे यहाँ पे प्रथा रही है कि जो भी आएंगे पहले वो एक डायलॉग से शुरुआत करेंगे, तो हम जानना चाहते हैं लोकी का एक ऐसा डायलॉग जो कि आपको रच बस गया है। थॉर को हमेशा से यही लगता है कि एसगार्ड की गद्दी उसकी है, तो शायद वो ये नहीं जानता कि ओडिन का सबसे प्यारा बेटा मैं हूं, मैं लोकी। क्या बात है, लोकी गॉड ऑफ मिस्चीफ। सर, सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगा, एवेंजर्स एंड गेम आ चुकी है, इंटरनेशनली इतना धुआंधार कमाई कर रही है, इंडिया में इतना कमाई कर रही है, आपको कैसी लगी? आपका क्या रिव्यू है, आपका क्या फीडबैक है, दर्शकों को बताएं। ऑनेस्टली मैंने फिल्म अभी तक देखी नहीं है। ओके। उतना ही देखा है जितना मैंने डब किया है, और ऑब्वियसली उससे तो कुछ पता चलता नहीं है, लेकिन हाँ, काफी अच्छे रिव्यूज मिले हैं जी। और थोड़े मिक्स्ड रिव्यूज मिले हैं। बहुतों को अच्छी लगी है पिक्चर, और कुछ लोगों को लगा है कि फर्स्ट हाफ तक बहुत ज़्यादा डायलॉग बाजी है, इट्स टू वर्बोस एक्चुअली, एंड सेकेंड हाफ में जाके एक्शन, सो कॉल्ड एवेंजर्स वाला एक्शन शुरू होता है, बिकॉज द रन टाइम इज 3 hours 5 minutes इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो बट इससे पहले मैं अपने फीडबैक दूं, मैं अपना कोई वो दूं, कमेंट पास करूं, बेहतर यही होगा कि मैं पहले पिक्चर देख लूं, जो कि अनफॉर्चुनेटली मुझे अभी तक वक्त मिला नहीं है फिल्म देखने का। ओके सर, 2011 में हमें पता चलता है कि थॉर आ रही है, ठीक है, और उसमें लोकी नाम का कैरेक्टर है, गॉड ऑफ मिस्चीफ। आप मुझे बताइए कि किस तरीके से आपको ये कैरेक्टर मिला और इसकी जर्नी आपकी कैसी रही 2019 तक? इसका श्रेय मैं देना चाहूँगा सबसे पहले तो स्वर्गीय लीला घोष जी को। शुरुआत से, जब से मैं बम्बई आया, काफ़ी वक्त हो गया है, 23-24 साल हो गए। उन्होंने बड़ा प्रोत्साहन दिया मुझे, बहुत सपोर्ट किया। जब भी कोई नया प्रोजेक्ट होता था तो मुझे बुलाती थी। तो वैसे ही एक बार उनके ऑफिस से कॉल आ गया कि भैया आ जाओ, आराधना में वॉइस टेस्ट है। तो मैं पहुंच गया अपना, शायद उस दिन मैं शूट नहीं कर रहा था जी। तो मैं पहुंच गया और मैंने देखा कि भैया एक नई पिक्चर आ रही है जिसमें सुपर हीरोज टाइप के हैं, थॉर नाम का कोई तो बंदा है वो है। तो थोड़ा बहुत मैं थॉर के बारे में जानता था, बिकॉज कॉमिक्स में मैंने पढ़ा हुआ था, लेकिन देख के थोड़ा अलग लगा, क्योंकि यूजुअली थॉर के आंख में एक आई पैच होता है। हाँ। कॉमिक्स में वही था, तो फिल्म में वो नहीं किया, बिकॉज एक्चुअली फिल्म, उनकी जर्नी जो है वो थॉर की बिगनिंग से, इसीलिए वो कैसे हुआ वो बाद में रिवील होता है एक्चुअली। तो मैंने कहा कि ठीक है भैया, मैंने पूछा कि कौन सा करना है, तो उन्होंने कहा कि लोकी है, उसका भाई है, तो वो करो, और थोड़ा ग्रेइश कैरेक्टर है, तो मैंने कहा ठीक है, कर देते हैं। तो ऑडिशन दे के मैं निकल गया। अब जैसे अमूमन होता है, हम ऑडिशन चाहे वो फिल्म के लिए हो, टीवी के लिए हो, आई मीन माय एक्टिंग असाइनमेंट्स या फिर वॉइस ऑडिशन हो, देखे हम भूल जाते हैं, बिकॉज अगर होना है तो फिर वो कहीं से भी आपको कभी भी कॉल आ जाएगा कि भैया हो गया है, आ जाइए। तो लाइकवाइज आ गया मुझे 7-8 दिन के अंदर कि भाई पिक्चर करना है, हो गया। सो दैट्स हाउ आई गॉट द अपॉर्चुनिटी फॉर पोर्ट्रेइंग लोकी। मुझे पता नहीं था कि एक्चुअली ये फ्रेंचाइजी, ओके, मुझे लगा था ये स्टैंड अलोन पिक्चर है, जैसे दूसरे नॉर्मल हॉलीवुड की फिल्में होती हैं, स्टैंड अलोन पिक्चर है, करेंगे, पिक्चर खत्म करेंगे और फिर टाटा बाय बाय हो जाएगा, फिर कोई दूसरा और प्रोजेक्ट करेंगे। बाद में पता चला, उसके अगले साल शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसके अगले साल पता चला कि ये कंटिन्यूटी में है, बिकॉज ये फ्रेंचाइजी है, एवेंजर्स की फ्रेंचाइजी है जी। सो देयर आफ्टर, मतलब हर साल 1.5 साल में एक पिक्चर आती रही, और
लोकी आता रहा, किसी किसी में लोकी नहीं था बिकॉज उसमें लोकी का कैरेक्टर नहीं था, स्कोप नहीं था. सो इन द फिल्म देयर वाजंट हिज कैरेक्टर, सो ऑब्वियसली आई वाज नॉट डबिंग फॉर हिम. और ये भी हमें लगा कि जब इन्फिनिटी वॉर्स आई, जब इन्फिनिटी वॉर्स की हमने डबिंग करी तो वहाँ पे तो लोकी मर जाता है जी. तो मुझे लगा चलो कि भैया हो गया, अभी लोकी की जर्नी खत्म हो गई, अभी एंड गेम में पार्ट 2 में तो लाइक आई एम फ्री, मुझे करना नहीं पड़ेगा. बाद में फिर मुझे बताया गया कि भाई पार्ट 2 में भी आप हैं, छोटा सा वो है, स्क्रीन टाइम है, लेकिन यू आर देयर. तो मैं कहा चलो ठीक है. सो दैट्स हाउ वो पूरा जो है एक सीरीज जो है एवेंजर्स का वो खत्म हुआ मेरा. बट यस ऑफ कोर्स ऑल थैंक्स टू साउंड एंड विजन, लीला घोष जी, जो आज हमारे बीच नहीं है, अफसोस, पर जहाँ भी हैं भगवान उनकी आत्मा को शांति दे. और आराधना साउंड सर्विस, स्पेशली अशीम सामंता, अशीम दा हमारे बड़े भाई जैसे हैं, इट्स लाइक अ फैमिली टू मी. मैंने उनके साथ डबिंग से पहले भी मैंने बहुत काम किया हुआ है बिकॉज उनके फादर द सेलिब्रेटेड द लेट द लेजेंड मिस्टर शक्ति सामंता, उन्होंने मुझे डायरेक्ट किया हुआ है अपने सीरियल के लिए, तो उनके अंडर भी काम किया हुआ है. तो एक फैमिली जैसा रिलेशनशिप आज भी है, टच वुड. सो आई लव वर्किंग विद द शक्ति फिल्म्स हाउस बेसिकली. सो थैंक्स टू देम. वाओ, इनक्रेडिबल सर, इनक्रेडिबल जर्नी. सर अगर मैं बात करूं, आपने 2011 से 19 तक अभी तक तो लोकी को समझ ही लिया होगा, या फिर हमारी तरह ही वो फिगर आउट कर रहे हैं कि ये अच्छा है या बुरा है. क्यों ऐसा है कि लोकी का जो एक कैरेक्टर है वो लव एंड हेट वाला है? मतलब कुछ फिल्मों में हमें बहुत अच्छा लगेगा, कुछ में लगेगा यार ये आ गया, अब दिमाग खराब करेगा. तो क्यों ऐसा लव एंड हेट रिलेशनशिप क्यों है इसका? आपने इंट्रोडक्शन में ही बता दिया था कि इज द गॉड ऑफ मिस्चीफ जी. अब बच्चा शरारत करेगा तो फिर आप डांट तो पड़ेगी ना उसे. ओके. सो डांट पड़ती है, यहाँ पे डांट पड़ती है ऑडियंस से. अब देखिए क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू द नॉर्डिक लेजेंड्स एंड उनके जो कॉमिक बुक्स हैं जी, लोकी इज द गॉड ऑफ मिस्चीफ, शरारत का देवता है, मिस्चीफ का देवता है. तो उसका एक ही इंटेंशन है, ही वांट्स टू बी द किंग ऑफ एसगार्ड. ओके. उसको वो गद्दी चाहिए ओडिन के बाद. हालांकि भाई लाइन में है लेकिन ही वांट्स इट. उसके अपने ही एजेंडे हैं, उसके अपने ही पॉइंट्स हैं. सो फॉर दैट वो मतलब साम दाम दंड भेद वो सब करेगा. लेकिन हैविंग सेड दैट, आपने देखा होगा लोकी कभी भी उस एक्सटेंट तक नहीं जाता कि भाई मैं दुनिया तबाह कर दूंगा, मैं यूनिवर्स खत्म कर दूंगा, मैं इसको मार दूंगा, मैं उसको मार दूंगा. वो गुम करा देगा, किसी को डिसअपियर करा देगा, वैनिश करा देगा, वहीं तक है. या खुद डिस्गाइज में आ जाएगा, किसी का रूप धर लेगा और अपना काम कर लेगा. बट अदरवाइज ही इज नॉट टिपिकली अ विलन. जस्ट लाइक थैनोस. Yes, he's not that. He is not a cutout dark character. Okay. He's somewhat who dwells in the the gray zone, so as to say. Because अगर आप ये देखें, क्या कहते हैं, Ragnarok देखें, तो वहाँ पे दोनों भाई साथ मिलकर लड़ रहे हैं हेला के खिलाफ जी. तो अब ये तो तभी पॉसिबल है ना जब वो उसमें अच्छाइयाँ भी हों. करेक्ट. वो लोग बचपन की बातें कर रहे हैं. थॉर उसको कैसे बुली करता था, वो कहता है कि मेरे साथ ये मजाक मत करो, पर थॉर उसके साथ वही मजाक करता है बिकॉज दे नीड टू गो आउट फ्रॉम दैट स्पेसशिप एंड स्टफ लाइक दैट. तो he is not typically good, but at the same time he is not typically bad also. Okay. तो अब बिकॉज वो शरारत करता है तो उससे चीजें खराब होती हैं जी. लोग प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं. हीरोज अपने जो सुपर हीरोज हैं वो प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं, रायता फैल जाता है, फिर सबको आके वो ठीक करना पड़ता है जी. So that's how audience thinks कि यार ये लोकी आ गया मतलब बदमाशी करेगा, it's like a love hate kind of a thing. But at the same time, having said that, I mean people love him also. लोकी है मतलब entertainment होगा, और फिल्मों का main rule है entertainment. Correct. So that's how I have understood this character. Okay. That's how I have seen all these years while dubbing for the character, not for the actor, the character, कि इसको ऐसे ही पोर्ट्रे किया है मार्वल ने, ऑलमोस्ट जिस तरह से कॉमिक्स में नॉर्डिक लिटरेचर में है, ऑलमोस्ट ऑन द सेम लाइंस बेसिकली. सो मुझसे पूछे मेरा पर्सनल व्यू पॉइंट है तो आई तो ऑलवेज लव लोकी's कैरेक्टर. इनफैक्ट मुझे तो लगता है उसे और शरारत करनी चाहिए, कम करता है थोड़ा. ओके सर, अगला क्वेश्चन मेरा यही है कि ऑडियंस की तरफ से क्या रिएक्शन मिलता है? ऑडियंस की तरफ से भी आपकी वॉइस को हेट एंड लव तो नहीं मिलता कि लव मिलता है या हेट? नहीं, इट हैज ऑलवेज बीन, जब ही लोगों को पता चलता है, whenever they come to know that I'm the Indian voice for Loki, the Hindi voice for Loki, सबसे पहला रिएक्शन होता है
wow. अच्छा So it has always been a very, very lovely reaction from the general public, from people. और मुझे सोशल मीडिया में बहुत लोगों के मैसेजेस आते हैं जिनको मैं जानता भी नहीं, ऑब्वियसली हमारे फैंस हैं. सो एंड सब पूछते रहते हैं लोकी बाद में क्या करेगा, आपने फलां जगह लोकी की वॉइस दी है, आपको कैसा लगा, एंड हम और देखना चाहते हैं कब. अब इन सारे सवालों का जवाब मैं कैसे दे सकता हूँ, बिकॉज पिक्चरें तो वहाँ बन रही हैं. करेक्ट. हमें तो बनने के बाद पिक्चर आती है तो हम करके निकल आते हैं. सो बट देख के बड़ा अच्छा लगता है राहुल की यंगस्टर्स आज किस हद तक हिंदी वर्जन्स ऑफ हॉलीवुड फिल्म्स जी देख रहे हैं जी. पसंद कर रहे हैं, उसे सराह रहे हैं. ओके. क्योंकि एक वक्त ऐसा था जब हाँ भाई कौन सी पिक्चर देखने जा रहे हो, अरे फला अंग्रेजी पिक्चर है, हिंदी डब, अरे हाँ, क्या हिंदी, वो वैसे वैसे एक बड़ा एक नेगेटिव काइंड ऑफ रिएक्शन होता था. लेकिन आज थैंकफुली स्क्रिप्ट्स इतने अच्छे हो गए हैं, टेक्निक तो पहले भी अच्छी थी, एक्टर्स भी पहले अच्छे थे, लेकिन स्क्रिप्ट्स इतने अच्छे हो गए, डायलॉग्स इतने कंटेम्प्रेरी हो गए हैं, इतने हमारी बोलचाल की भाषा डायलॉग्स में यूज होती है, और इतने अच्छे से बनाया जाता है कि आपको पल भर के लिए भी नहीं लगेगा कि आप कोई डब्ड फिल्म देख रहे हो. ओके. एंड आप अर्बन सिटी से बाहर निकल जाओ, आप बी टाउन सिटीज या सी टाउन सिटीज में आप चले जाओ, तो वहाँ तो इंग्लिश समझने वाले थोड़े कम हैं. हाँ सर. तो उनके लिए एक ही जरिया है, उनको वो एवेंजर्स या हॉलीवुड की बड़ी पिक्चरें एंजॉय भी करनी है, एट द सेम टाइम उनको समझना भी है. हाँ करेक्ट. तो दे डोंट माइंड पेइंग 150 rupees or 200 rupees a ticket, which is a huge money for B-tier cities and C-tier cities. And they go and see, they enjoy, and they follow the entire film because it's in Hindi. ओके. सो इसीलिए उन्हें बड़ा मजा आता है. वो सोशल मीडिया पे मुझे मैसेज करते हैं, सबको ऑब्वियसली मैं जवाब नहीं दे पाता, आई एम सॉरी, वक्त की कमी की वजह से, बट मैसेज करते हैं, पूछते हैं, एंड देयर हैज बीन नथिंग, ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू, नथिंग बट लव एंड अप्रिसिएशन एंड सपोर्ट फ्रॉम पीपल. एंड उनको मजा आता है कि लोकी बदमाशी करता है, तो उनको वो चीज में, उस चीज में मजा आता है. क्या बात है सर, मतलब मुझे तो सुन के इतना मजा आ गया. सोचिए सर, अगर मैं बात करूं तो हमने देखा 2018 में जो आती है एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर, उसमें लोकी का स्टार्टिंग में ही डेथ हो जाता है, राइट? तो उस समय आपका क्या रिएक्शन था जब, मतलब ऐसा हुआ ये क्या हो गया, ऐसा कुछ हुआ था आपको रिकॉर्डिंग करते वक्त, या फिर आपको लगा था कि अरे नहीं शायद ये जिंदा हो जाएगा, ये शायद डिस्गाइज करके ये उसने परछाई को मरवा दिया होगा? 100% मुझे यही लगा था. ओके. लोकी मर नहीं सकता, मैं आज भी बताता हूँ आपको, लोकी मर नहीं सकता जी. और जो मरा है शायद वो लोकी नहीं है. ओके. क्योंकि ऐसे हमने पहले भी देखा है, हाँ, कि उसको मार दिया फिर से वो आ गया. थॉर द डार्क वर्ल्ड में. एग्जैक्टली. सो डबिंग करते वक्त एक तो मुझे बड़ा दुख हुआ, यार इतनी जल्दी मर गया यार, पिक्चर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता है बंदा. बट सेकंड, आई हैड दिस थिंग इन माइंड कि शायद एंड गेम में आएगा, जो कि आया. हालांकि वो एक फ्लैशबैक सीक्वेंस था, बट ही डिड कम, ही वाज शोन इन द फिल्म. पता नहीं क्यों, आई मीन आई डोंट नो, मार्वल वाले ज्यादा अच्छा बता सकते हैं, ज्यादा बेहतर बता सकते हैं, बट समहाउ समवेयर एंड समहाउ आई फील कि लोकी मरा नहीं है. ओके. एंड ये मेरे अंदर का एक्टर बोल रहा है. सो मैं चाहूंगा कि लोकी फिर से वापस आए. आप जितने फैंस हैं, जितने दर्शक हैं, ये आप मार्वल तक पहुंचाएं, और जिस तरह थॉर, आयरन मैन, स्पाइडरमैन की पिक्चरें बनती हैं, बनाए, एक खास एक लोकी की पिक्चर बने, और उसमें लोकी का लंबा काम हो और करके मजा आए, आप लोगों को भी देख के मजा आएगा. सो ऑब्वियसली इन्फिनिटी वॉर्स में तो मुझे तो इनफैक्ट सेशन खत्म करने के बाद, डबिंग खत्म करने के बाद मुझे 1-2 घंटे तक मुझे यही फील हुआ, यार कंप्लीट कहीं पे तो कुछ गड़बड़ है, कंप्लीशन नहीं है, क्योंकि ये बंदा मर नहीं सकता, ये मरता नहीं है. ओह वाह वाह. और सर जब आपने एंड गेम में उसको वापस देखा, और जब वो पोर्टल से भाग रहा है, ठीक है, स्पेस स्टोन उसने हाथ में ले लिया और वो भाग रहा है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मतलब वो देखकर क्या लगा आपको? मैंने क्या बोला, वो मर नहीं सकता. हाँ. तो फीलिंग तो वैसी है कि ये बंदा भाग रहा है, भाग के कहीं जाएगा, कहीं तो जाएगा, और वहां से कभी तो वापस आएगा. वापस तो आएगा. तो आप लोगों की तरह मैं भी इंतजार कर रहा हूँ कि वो वापस आए जी, और हम फिर से उसका करें. ओके सर, डिज्नी प्लस जो स्ट्रीमिंग सर्विस आ रही है डिज्नी की तरफ से, उसमें लोकी का एक स्टैंड अलोन आ रही है, मतलब एक डिजिटल एपिसोड्स आ रहे हैं, ठीक है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या लगता है कि हमें आपकी आवाज उसमें भी सुनाई देगी, और उसके लिए आप कितने एक्साइटेड हैं? सी, इट वाज
हाई टाइम की लोकी गेट्स हिज ओन स्टैंड अलोन फिल्म्स और वेब सीरीज जो भी है, क्योंकि अभी जैसे नेटफ्लिक्स में मार्वल के बहुत सारे वेब सीरीज चलते हैं, आयरन फिस्ट है, लूक केज है, फिर क्लोक्स एंड डैगर्स वो है, डेयरडेविल है। तो इट वाज हाई टाइम कि लोकी का इफ नॉट अ फुल लेंथ फीचर एटलीस्ट एक वेब सीरीज हो जी। क्योंकि पर्सनली मैं टॉम हिडलस्टन का बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं भी उनको सोशल मीडिया में फॉलो करता हूँ और उनको मैंने लिख के भी भेजा था कि हाय मैं आपका इंडियन वॉइस हूँ / हिंदी वॉइस हूँ। सो इट वाज हाई टाइम। अब रहा सवाल मैं उस सीरीज में काम करूँगा कि नहीं, दैट द कंपनी विल डिसाइड। और अगर मौका मिलेगा तो आई बी मोर देन हैप्पी टू डू द सीरीज ऑफ कोर्स, बिकॉज कहते हैं ना कि लोकी के रग रग से वाकिफ हूँ मैं। हाँ, तो, ये तो है सर। तो उसके रग रग से वाकिफ हूँ। बट देन आई विश ऑल द बेस्ट। अगर मैं नहीं करता, कोई भी अगर कोई दूसरा एक्टर करेगा तो आई विश हिम ऑल द बेस्ट। आई एम श्योर दैट पर्सन विल डू अ वेरी फाइन जॉब। सर हम तो चाहते हैं और ऑडियंस भी चाहते हैं कि आप ही करें, क्योंकि यू आर द वॉइस ऑफ लोकी। थैंक यू सो मच। सर ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए टफ हो सकता है, क्योंकि इतनी सारी फिल्म्स आ चुकी हैं, इतने सारे एवेंजर्स आ चुके हैं। कौन सा एवेंजर आपको दी बेस्ट लगता है? और फिल्म्स की बात करूं तो कौन सी आपको फिल्म, चाहे वो थॉर हो, आयरन मैन हो, हल्क हो, जिसकी भी फिल्म आपको सबसे बेस्ट लगी? दी बेस्ट तो ऑफ कोर्स अभी तक माय पर्सनल फेवरेट इज आयरन मैन पार्ट 1। ओह, टोनी स्टार्क। और रहा सवाल फिल्म का जिसमें मैं भी हूँ, मतलब मेरी आवाज है, तो देन आई वुड से द फर्स्ट पार्ट थॉर, जिसमें थॉर और लोकी इंट्रोड्यूस हुआ, एंड देन रैग्नारॉक। ओके, दीस 3 फिल्म्स आर आई मीन लाइक टॉप ऑफ द लिस्ट। बाकी तो सारे अच्छे हैं। ओके, डार्क वर्ल्ड की कोई बात नहीं करता सर। नहीं, डार्क वर्ल्ड भी अच्छी है। आई मीन लाइक मुझे तो सारी पिक्चरें अच्छी लगती हैं। और डार्क वर्ल्ड में एक्चुअली यू नो पर्सनली एज अ ऑडियंस मैं कह रहा हूँ, मुझे थोड़ी खिंची हुई लगी पिक्चर, और मतलब थोड़ी शॉर्ट हो सकती थी, तो आई फेल्ट इट वाज अ लिटिल टू स्ट्रेच्ड। सो कहीं कहीं पे बिकॉज मैं एक्टर भी हूँ तो उस लिहाज से भी मैं देख लेता हूँ, तो मुझे लगा कहीं कहीं पे एडिट हो सकता था, कहीं कहीं पे थोड़ा सा यू नो थोड़ी सी कैची चल सकती थी और टाइट हो सकती थी स्क्रिप्ट। बट देन दिग्गज लोग बैठे हुए हैं हॉलीवुड में, उनके ऊपर बात करना शोभा नहीं देता, छोटा मुंह बड़ी बात। बट मुझे ऐसा लगा कि थोड़ी सी और टाइट हो सकती थी पिक्चर, तो इट वुड हैव बीन मोर एंटरटेनिंग। ओके सर, ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको देना ही होगा। हाइपोथेटिकल आंसर? हाँ, हाइपोथेटिकल आंसर भी दे सकते हैं विद द रीजन। ठीक है सर, मान लीजिए कि इंडिया में बनती है अवेंजर्स, ठीक है सर, कास्टिंग की बात आई और आपके ऊपर आके रिस्पॉन्सिबिलिटी कि सप्तऋषि आप आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, ब्लैक विडो, हॉकाई, हल्क, इनके कैरेक्टर्स को, जो 6 बेसिक एवेंजर्स है, उनको आप कास्ट करवाइए, एंड साथ ही साथ थानोस को भी आप कास्ट करवाइए। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा आपकी कास्टिंग। ओके, आप नाम बोलिए। आयरन मैन। आयरन मैन अजय देवगन। रीजन उसमें है, वो एक अपना एक स्वैग है, प्लस यू नो कॉमेडी भी वो कर लेते हैं अच्छे से, तो और प्लस वो लुक है उनका, मतलब एज एन एक्टर मुझे लगता है कि यू नो ही वुड बी अ बेटर चॉइस फॉर आयरन मैन। ओके, कैप्टन अमेरिका? अक्षय कुमार। वाओ, क्यों सर? एथलेटिक, वो जोश और लाइक बिल्ट वाइज भी ऑलमोस्ट द सेम, एंड है उसमें, उनमें वो फुर्तीला जो एक कैप्टन अमेरिका का होता है, एंड एट द सेम टाइम एक डीप अंडरकरंट जो कैप्टन अमेरिका का है। ओके, थॉर? थॉर वुड बी, अभी थॉर आई डोंट नो हु वुड बी थॉर। ऑफ द कफ आप पूछेंगे तो थॉर आई डोंट नो। ओके सर, हम स्किप कर रहे हैं क्या ये? पास। ओके सर, हल्क? जॉन अब्राहम। ओके, नाइस चॉइस। ब्लैक विडो? ओके, दीपिका पादुकोण। ओके, रीजन सर? Reasons, I mean, star value. Okay. And plus, she's a very good actress, of course. Hawkeye? Hawkeye would be this अपना
इमरान हाशमी would do a very good job. ओह नाइस सर, ये मुझे किसी ने नहीं बोला हॉकाई के रूप में। He's a very underrated actor. In fact, कोई उनके बारे में बोलता नहीं है, but he's a very very amazing actor. मैं पर्सनली उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, तो कभी मौका मिलेगा तो definitely we'll work together. But he would be a fantastic Hawkeye. Okay. सर लोकी। Of course, मैं यही मैं सुनना चाह रहा था। Of course. जी। Okay, last but not the least, थानोस। एक ही बंदा कर सकता था, और अगर एक ही साहब कर सकते थे, वो आज हमारे बीच नहीं है, लेट अमरीश पुरी साहब। बट अदरवाइज सी थानोस में क्या है कि इट्स 90% सीजी बेसिकली। हाँ सर। तो आप उठा लीजिए किसी को भी, बेसिकली आप इनफैक्ट ये जॉन इब्राहिम कैन डू अ वेरी गुड थानोस आल्सो। ओके। एंड या आयरन मैन के लिए रणवीर सिंह। he's a very good option. ओके सर, अभी जस्ट याद आया सर। सबके आपने दो बता दिए, एक थॉर बचा है, वो भी बता दीजिए। थॉर, अच्छा थॉर के लिए तो फिर सलमान। क्या बात है, क्या बात है। ओके सर, चलते चलते बस आखिरी क्वेश्चन, और आखिरी हम ये जानना चाहते हैं, ऑडियंस जानना चाहती है आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, क्योंकि आप सर जो हैं वो एक्टिंग में भी अग्रसर हैं और एक्टिंग में भी वो अच्छा खासा नाम है सर का। तो सर जनता जानना चाहती है, थोड़ा सा बताएं। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में अभी एज फार एज माई वॉइसिंग प्रोजेक्ट्स आर कंसर्न्ड, मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, बिकॉज मैं अपने शूट्स में बिजी हूँ। मेरी एक हिंदी शॉर्ट फिल्म आ रही है जिसके प्रमोशन चल रहे हैं। द नेम ऑफ द फीचर इज दायरा। सोशल मीडिया में काफ़ी उसके चर्चे हो रहे हैं। इनफैक्ट अगले महीने जून में हम लोग उस बॉम्बे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रख रहे हैं, सो यू गाइस कैन सी दोज ग्लिम्पसेस ऑन माय सोशल मीडिया। एक और फिल्म जिसका प्री प्रोडक्शन शुरू हो चुका है, दैट्स अगेन शॉर्ट फिल्म जो थोड़े से और बड़े पैमाने पे होगा वो। एंड अलावा उसके 2 मोशन पिक्चर्स हैं। दो हिंदी फिल्में हैं जो पाइपलाइन में हैं, उसकी बातचीत चल रही है। इन बिटवीन शायद फास्ट एंड फ्यूरियस है, शायद उसकी डबिंग करूं, और एज यूजुअल ऑडिशन में जाना पड़ता है। और लायन किंग इज कमिंग। ओह वाओ। सो आई एम जस्ट होपिंग, बिकॉज मैंने अपने हाई स्कूल के टाइम पे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने ओरिजिनल लायन किंग देखी थी। उसके गाने, उसका म्यूजिक, द फिल्म, आई वाज लाइक मूव्ड, आई वाज एब्सोल्युटली मूव्ड। फिर वापस वही पिक्चर 20 साल बाद आ रही है, 20-22 साल बाद आ रही है। सो आई रियली वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट। सो ऑडिशंस दिए हैं, अभी देखते हैं कि ऊपर वाला और वहाँ के ऊपर वाले क्या डिसीजन लेते हैं। सो अगर वो हुआ तो डेफिनेटली आई विल बी अ पार्ट ऑफ अ वेरी वेरी बिग प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट। अरे सर डेफिनेटली होगा, हमारी तरफ से आपको ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच सर। जनता आपसे कनेक्ट कैसे कर सकती है जहाँ पर आप अपने प्रोजेक्ट्स का अनाउंस कर रहे हैं? All of you can follow my Insta handle saptarishi_official, that's a link, और Facebook again saptarishi, और that's about it। और Twitter में है cool dude, बहुत पहले बनाया था, so you can follow that, that's how। और मैं कोशिश करता हूँ जब भी सक्षम होता हूँ, जब भी समय मिलता है, मुझे जो भी मैसेजेस आते हैं ट्विटर में, इंस्टा में, फेसबुक में, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उनका जवाब दे सकूँ, आंसर कर सकूँ। नहीं दे पाता हूँ वक्त की कमी के कारण, तो मैं तहे दिल से माफ़ी चाहता हूँ आप सब लोगों से। बट देन डू प्लीज़ कीप फॉलोइंग माय वर्क। मैं हमेशा अप टू डेट दर्शकों को रखने का प्रयास करता हूँ। कीप लविंग एंड कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग, दैट्स ऑल आई वुड वांट। वाओ। सो दोस्तों, ये हैं सप्तऋषि जिन्होंने लोकी के कैरेक्टर को हमारे जहन में, हमारे दिल में अमर कर दिया है। और आपको कैसा लगा ये इंटरव्यू? आपको क्या है कहना कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। आप लोग अक्सर कमेंट सेक्शन में बोलते हैं कि राहुल इनका वॉइस ओवर लाओ। सो फाइनली लोकी के वॉइस ओवर मेरे साथ बैठे और इन्होंने ढेर सारी बातचीत की। कमेंट सेक्शन आपका है, ज़रूर बताइएगा। और इसी तरीके के दिलचस्प इंटरव्यू से रूबरू कराऊंगा मैं, राहुल भोज, इन योर फेवरेट चैनल बॉलीवुड स्पाई, अलॉन्ग विद कैमरा पर्सन अंकित चौरसिया। और जो भी आप कमेंट्स देंगे याद रखिए वो मैं भी पढ़ूंगा, तो इसलिए अच्छे कमेंट्स दीजिएगा। अच्छे दीजिए। राइट सर। थैंक यू। थैंक यू।